फिल्म शुरू होती है तो हमें कुछ जीव दिखाए जाते हैं। ये ऑक्स हैं। ऑक्स दिखने में तो थोड़े बहुत इंसानों जैसे ही थे, लेकिन ये इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। वहीं हमें एक ऑक दिखाया जाता है जिसका नाम ड्यूरोटोन होता है। ड्यूरोटोन की बातों से हम ये जान पाते हैं कि इन लोगों यानी ऑक्स का कबीला एक काले जादू के कारण बर्बाद हो रहा है और इस काले जादू की वजह से बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। लेकिन कबीले को बचाने के लिए उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना होगा। इसके बाद हम ड्यूरोटोन की पत्नी को देखते हैं जिसका बच्चा होने वाला था। ड्यूरोटोन और उसकी पत्नी सारी स्थिति को देखते हुए अपने बच्चे के भविष्य की वजह से परेशान थे। सभी ऑक्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहीं पर हम ऑक्स के सरदार गुल्डान को भी देख पाते हैं। कबीले के सरदार गुल्डान के पास जादुई शक्तियां थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो सभी ऑक्स से गुलामी करवाता था। वहीं पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है। आधी तो इंसान थी मगर आधी वो ऑक थी और गुल्डान ने उसे बंदी बनाया हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बुरे कामों में उसका साथ देना नहीं चाहती थी। इसके अलावा गुल्डान ने वहाँ पर और लोगों को भी कैद करके रखा हुआ था और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गुल्डान असल में उन्हीं लोगों का बलिदान करने वाला है जिनको उसने बंदी बनाया हुआ है, क्योंकि फेल जादू को बहुत सारी कुर्बानियां चाहिए और गुल्डान सब लोगों की रूहों को फेल जादू के सामने कुर्बान कर देता है, जिसके बदले में फेल जादू काफी बड़ा द्वार खोल देता है ताकि ऑक्स उसके जरिए एक दूसरी दुनिया तक जा सके। और तभी हम देखते हैं कि ड्यूरोटोन की पत्नी को दर्द होने लगता है। ये देखकर ड्यूरोटोन का साथी उस पर गुस्सा करता है कि तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर क्यों लाए इस हालत में। फिर एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर गुल्डान अपने जादू का इस्तेमाल करके एक हिरन की जिंदगी को उस बच्चे में डाल देता है, जिससे वो बच्चा दोबारा जिंदा हो जाता है। इसके बाद हमें कमांडर लूथर दिखाए जाते हैं, जहाँ उन्हें एक जगह जिसका नाम स्टॉर्म विंड होता है वहाँ से एक पैगाम प्राप्त होता है। वो पैगाम ये था कि स्टॉर्म विंड पर किसी ने हमला कर दिया है और स्टॉर्म विंड के किंग ने लूथर को अपने पास बुलाया है। इसके बाद कमांडर लूथर फौरन स्टॉर्म विंड के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर वो एक जादूगर से मिलता है। लूथर उस जादूगर को गलत समझता है और उसे पकड़ लेता है। फिर लूथर उस जादूगर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हो, जिस पर वो जादूगर जवाब देता है कि हम लोगों पर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है और आपने मुझे गलत समझा। फिर लूथर उस जादूगर को इजाजत कर देता है कि वो लाशों को चेक कर सकता है और तब एक लाश से हरे रंग का धुआं निकलता है। ये देखकर वो जादूगर डर जाता है और कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस बारे में किंग को सूचित कर देना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों स्टॉर्म विंड के किंग से मिलने जाते हैं। उनकी बात सुनने के बाद किंग लूथर को आदेश देते हैं कि वो एक आदमी को यहाँ पर लेकर आए और जिस आदमी को यहाँ पर बुलवाया गया था वो असल में स्टॉर्म विंड का रक्षक था और इस रक्षक के पास भी जादुई शक्तियाँ थीं। फिर लूथर और वो जादूगर रक्षक को लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो उस रक्षक से सारी बात साझा कर देते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि किंग ने आपको महल भी बुलवाया है। तब वहाँ से जाने के लिए वो रक्षक अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और ऐसा करते ही वो बहुत ही जल्द महल पहुँच जाते हैं। स्टॉर्म विंड के किंग जब उस रक्षक को देखते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें सारी स्थिति बताकर मदद मांगते हैं, जिस पर वो रक्षक मशवरा देता है कि हमें वहां जाकर छानबीन करनी चाहिए जहां पर जादूगर को लाशें मिली थी। क्या पता वहां पर जाने से हमें कुछ पता चल जाए। इसके बाद वो लोग यानी लूथर, रक्षक और वो जादूगर कुछ सैनिकों को लेकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों पर ऑक्स हमला कर देते हैं और वो लूथर की सेना को बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये देखकर वो रक्षक अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो सारे ऑक्स जो फेल जादू की वजह से दूषित हो गए थे वो मारे जाते हैं और जो ऑक्स फेल जादू की वजह से दूषित नहीं हुए थे वो बच जाते हैं, वो नहीं मारे जाते। अपने जादू का इस्तेमाल करके वो रक्षक कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अपने शहर वापस जाना पड़ता है। ये सब कुछ देखकर ड्यूरोटोन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो गरोना को वहाँ पर देखता है जिसे चेन से बांधा गया था। ड्यूरोटोन गरोना को आजाद कर देता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जादूगर अपने जादू का इस्तेमाल करके गरोना को पकड़ लेता है, जहाँ पर लूथर और वो जादूगर गरोना को बंदी बना के किंग के पास ले जा रहे होते हैं।
किंग गरोना से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, कैसे आए हो। जिस पर गरोना कहती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं अब, क्योंकि हमारी दुनिया खत्म हो रही थी, इसीलिए हम इस दुनिया यानी आपकी दुनिया पर कब्जा करने के लिए आए हैं। इसके बाद किंग गरोना से मदद मांगते हैं, क्योंकि किंग को एहसास हो चुका था कि गरोना अपने कबीले वालों को पसंद नहीं करती। इसके बाद हम ड्यूरोडोन के साथी को देखते हैं, जिसे गुल्डान सजा देने के लिए मौत देने वाला होता है। वजह ये थी क्योंकि वो इंसानों से हार कर जो आया था। गुल्डान ड्यूरोडोन के साथी को कहता है कि वो अपनी रूह को फेल जादू के लिए कुर्बान कर दे, लेकिन अब चूंकि ड्यूरोडोन अपने ही साथी को मरते हुए नहीं देख सकता था और इसीलिए वो अपने साथी को बचा लेता है। और ये देखकर गुल्डान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ड्यूरोडोन गुल्डान को समझाने की काफी कोशिश करता है कि देखें, हमारी जंग आपस में नहीं है बल्कि किसी और से है, इसीलिए आपको आपके कबीले के लोगों को मारना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर गुल्डान ड्यूरोडोन के साथी को माफ कर देता है। गुल्डान बताता है कि मुझे और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें फेल जादू को इंसानों का बलिदान देना होगा, और इसीलिए वो ऑक्स को हुक्म देता है कि और ज्यादा से ज्यादा इंसानों को पकड़ कर लाया जाए। अगले दिन ड्यूरोडोन अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है इस स्थिति के बारे में जो वहाँ पर चल रही होती है। ड्यूरोडोन का दोस्त कहता है कि आज हमारा कबीला जिस हाल में है उसकी वजह गुल्डान का जादू है और उसका फेल जादू, और अगर गुल्डान ना रुका तो स्टॉर्म विंड के सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर ड्यूरोडोन कहता है कि फिर तो हमें गुल्डान के खिलाफ कुछ करना चाहिए। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि हम गुल्डान के खिलाफ जा सके। अगले दिन किंग गरोना को अपने मकसद के लिए तैयार कर लेता है, जहाँ पर क्वीन गरोना को एक खास किस्म का खंजर देती हैं और बताती हैं कि मुश्किल वक्त में ये तुम्हारे काम आने वाला है। इसके बाद गरोना लूथर और जादूगर के साथ ऑक्स यानी अपने कबीले के पास आ जाती है, जहाँ पर ड्यूरोडोन उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहता, यानी वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि वो जादूगर को कहता है कि मैं तुम्हारे किंग के साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे किंग काली पहाड़ी यानी ब्लैक माउंटेन पर मुझसे मिलने आए। अगले दिन किंग अपनी सेना के साथ ड्यूरोडोन से मिलने काली पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सब लोग प्लान बना रहे होते हैं गुल्डान को मारने का। लेकिन वहीं पर गुल्डान के लोग उन लोगों को छुप कर देख रहे थे और देखते ही देखते वो किंग की सेना पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वो रक्षक एक पहाड़ पर खड़े होकर फिर से अपने जादू का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो इंसानों और ऑक्स के दरमियान एक दीवार बना देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग का बेटा दीवार की दूसरी साइड पर ही रह गया है, जहाँ पर ऑक्स थे, और दीवार के इतना ज्यादा मजबूत होने की वजह से वो अपने लोगों में नहीं जा पाया। लेकिन फिर ड्यूरोडोन का साथी उसे मार डालता है। फिर गरोना और वो जादूगर रक्षक का पीछा करते हुए उस पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि इतना ज्यादा जादू इस्तेमाल करने की वजह से रक्षक बेहोश हो गए हैं। फिर वो जादूगर रक्षक को उठाकर उसकी आंखों को देखता है, तो वो देखता है कि फेल जादू की वजह से रक्षक की आंखें हरी हो गई हैं, यानी अब वो भी दूषित हो जाएगा। इसके बाद गरोना वहाँ से निकल जाती है, जबकि जादू के बारे में जानकारी लेने के लिए वो जादूगर किताबें पढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कोई दिखाई देता है जो उसे बताता है कि तुम्हारा रक्षक ही वो शख्स है जिसने गुल्डान की फेल जादू के जरिए यहाँ लाने में मदद की, ताकि ऑक्स तुम्हारी शहर में आ सके। तब वो जादूगर फौरन ये बात जाकर लूथर को बता देता है। ये बात सुनकर लूथर को भी उस रक्षक पर शक होने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूरोडोन का साथी ड्यूरोडोन और उसके लोगों को मार रहा होता है, क्योंकि उसने ऑक्स से बगावत की थी इंसानों की मदद करके। फिर ड्यूरोडोन का एक दोस्त ड्यूरोडोन की पत्नी को वहाँ से भगा देता है, ताकि कम से कम वो अपने बच्चे की जान तो बचा सके। लेकिन रास्ते में ही गुल्डान का एक साथी उसे पकड़ लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को मार डालते हैं। फिर वो रक्षक किंग को मशवरा देता है कि हमें ऑक्स पर हमला कर देना चाहिए ताकि उनका खात्मा किया जा सके। लेकिन लूथर किंग को कहता है कि अभी फिलहाल हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्योंकि किंग अपने बेटे की मौत की वजह से दुखी होते हैं, इसीलिए वो ऑक्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जंग में वो रक्षक उनके साथ नहीं जाता, बल्कि वो तो कोई बहाना बनाकर वापस अपने शहर चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में ड्यूरोडोन गुल्डान को लड़ाई के लिए ललकारता है और कहता है कि इस जंग में जो भी जीत जाएगा वो कबीले का नया सरदार होगा। इसके बाद ड्यूरोडोन और गुल्डान के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हम रक्षक को देखते हैं जो कि फेल जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और यहाँ पर एक बार फिर से वो द्वार खुलने लगता है। लेकिन ड्यूरोडोन और गुल्डान तो लड़ाई में बिजी होते हैं। फिर गुल्डान देखता है कि उस रक्षक ने हमारा साथ देते हुए अपना काम शुरू कर दिया है।
गुल्डान लड़ाई में ड्यूरोटोन के साथ छल करता है। वो उसे धोखा देकर लड़ाई में जादू का इस्तेमाल करता है और उसकी रूह को फेल जादू के लिए कुर्बान कर देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर किंग की सेना भी आ जाती है गुल्डान से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। इधर लूथर जादूगर से कहता है कि सब हालात ठीक करने के लिए हमें किंग को रोकना चाहिए, जिस पर वो जादूगर कहता है कि इससे पहले हमें रक्षक को रोकना चाहिए ताकि वो द्वार खोलने में गुल्डान की मदद न कर सके। जबकि दूसरी तरफ गुल्डान की सेना और इंसानों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ के बहुत लोग मारे जाते हैं। इधर लूथर और जादूगर एक रणनीति बनाते हैं कि जादूगर पहले रक्षक को रोकेगा जिससे वो द्वार न खोल पाए दूसरी दुनिया का, पर तब तक रक्षक अपने द्वारा बनाए एक विशाल पुतले में जान फूंक देता है और वो पुतला लूथर के पीछे पड़ जाता है। लूथर किसी तरह उस पुतले का सिर काट देता है जिससे वह देख नहीं पाता और फिर जादूगर लूथर से रक्षक का ध्यान भटकाने को कहता है। लूथर भी रक्षक का ध्यान भटकाता है और उसे जादुई पानी में बुलाता है। फिर जादूगर अपने मंत्रों से पुतले को रक्षक की तरफ मोड़ता है और उस पुतले को रक्षक के ऊपर गिरा देता है, जिससे रक्षक उस विशाल पुतले के नीचे दब जाता है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, जिस वजह से उस रक्षक का जादू रुक जाता है और द्वार बंद होने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो रक्षक मरने से पहले एक अच्छा काम कर जाता है। वो एक और द्वार खोल देता है ताकि वो लोग जिन्हें ऑक्स ने अपने कब्जे में लिया हुआ है वो यहाँ से भाग सकें। द्वार को खुला देखकर किंग अपनी सेना को आदेश देता है कि वो कैदी लोगों को लेकर जल्दी से स्टॉर्म विंड चले जाएं। ये सुनकर सारे सैनिक ऐसा ही करते हैं और वो सभी बंदियों को सही सलामत स्टॉर्म विंड ले जाते हैं। लेकिन अब रक्षक के मरते ही स्टॉर्म विंड का द्वार बंद हो जाता है और गुल्डान फिर से फेल जादू से द्वार खोल और राक्षसों को बुला देता है। इसी दौरान बहुत सारे ऑक्स काफी सारे लोगों को मार चुके थे और ये सब कुछ देखकर किंग गरोना को कहता है कि इससे पहले कि ये ऑक्स मुझे मार दें, तुम मुझे मार डालो ताकि मेरी मौत पर ये ऑक्स तुम्हें सराहें और तुम इंसानों और ऑक्स के बीच अमन की वजह बन जाओ। अब हालांकि गरोना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर सारी बात समझ जाती है तो वो क्वीन के दिए हुए खंजर से किंग को मार डालती है। गरोना को ऐसा करता हुआ देखकर सारे ऑक्स उसे उठाकर गुल्डान के पास ले जाते हैं, जिस पर गुल्डान गरोना से काफी प्रभावित होता है और उसे काफी सराहता भी है। और जब लूथर वहाँ पर आता है तो वो किंग को उसी खंजर से मरा हुआ देखता है तो वो फौरन समझ जाता है कि ये जरूर गरोना ने ही किया है और तभी लूथर किंग की लाश को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ड्यूरोटोन का साथी उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसे युद्ध के लिए ललकारता है और इस लड़ाई में लूथर ड्यूरोटोन के साथी को मार देता है, जिससे लूथर वहाँ उन सब के बीच सम्मान हासिल करता है और किंग की लाश को लेकर स्टॉर्म विंड महल पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन किंग का संस्कार कर रही हैं और अब वो लूथर को किंग घोषित कर देती हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्यूरोटोन का बेटा एक शख्स को मिल गया है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।